हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। डॉक्टर पेशेंट का इलाज करता है तो टीचर पढ़ाते हैं, पर इकोनॉमिक्स क्या करता है? वो हमारी हर चॉइस का हिसाब रखता है। तो चलो समझते हैं आज के टॉपिक को कि इकोनॉमिक्स करता क्या है। सबसे पहले इकोनॉमिक्स एग्जामिन करता है किसी इंडिविजुअल पर्सन को। इंडिविजुअल मतलब एक सिंगल पर्सन की आप बात कर सकते हो, बिजनेस की बात कर सकते हो, कोई गवर्नमेंट हो गई। हम सबके पास क्या है, रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड हैं और हमारी जो वांट्स हैं वो हमारी अनलिमिटेड है। तो इन अनलिमिटेड वांट्स को नीड्स सेटिस्फाई करने के लिए हमें इन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज से काम चलाना पड़ेगा। तो दे एनालाइज हाउ डिसाइड, तो किस तरीके से एनालाइज करा जाता है कि जो डिसीजंस हैं वो मेड रिगार्डिंग प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के पर्पज से देखे जाएंगे। तो दे वर्क हेल्प टू एनालाइजिंग प्रॉब्लम, ये जो काम करता है वो क्या करता है, एनालाइज करता है प्रॉब्लम्स को एंड रिकमेंड करता है सॉल्यूशंस को। पहले आपकी चीज़ों को, प्रॉब्लम्स को एनालाइज करेंगे एंड देन उसका सॉल्यूशन भी देंगे, पॉलिसीज़ भी बनाएंगे एंड इम्प्रूविंग करेंगे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन अ कंट्री। अब क्या रोल होता है इकोनॉमिक्स का? मेन रोल अगर देखा जाए इकोनॉमिक्स का, टू स्टडी हाउ इकोनॉमिक फंक्शंस एंड सजेस्ट वे टू इम्प्रूव इकोनॉमिक कंडीशन। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है कि ये देखते हैं कि कैसे वो स्टडी करेंगे, कैसे उसको एग्जामिन करेंगे, कैसे उसके फंक्शंस को देखेंगे और उसको सजेशन भी देते हैं अगर आपको इम्प्रूव करना है फॉर अपनी इकोनॉमिक कंडीशंस को। सबसे पहले सारे डेटा को कलेक्ट करा जाता है, उसको प्रॉपर एनालाइज करा जाता है, उसके ट्रेंड्स को देखा जाता है, प्रॉपर लॉजिकल रीजनिंग पर्पज से देखते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, इश्यूज़ देखते हैं। इश्यूज़ कैसे हो गए, जैसे हमने इन्फ्लेशन मतलब क्या हो गया, मार्केट में आप लोग देखते हो महंगाई चल रही है। महंगाई मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ की जब प्राइस आपके इंक्रीज़ होते हैं तो उसको इन्फ्लेशन बोला जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट, मैक्सिमम हमारी जो इंडिया जैसी हम कंट्री में रह रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा जो लोग हैं अनएम्प्लॉयमेंट है क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। पॉवर्टी, गरीबी की अगर बात करी जाए तो बहुत ज़्यादा लोग हमारे यहाँ देश में गरीब हैं एंड इकोनॉमिक ग्रोथ की भी बात करी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन प्राइजेस ऑफ एसेंशियल गुड्स लाइक अनियंस एंड पेट्रोल राइज शार्पली, आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि अनियन जैसी चीज़ों के या फिर आपके पेट्रोल जैसी चीज़ों के क्या होते हैं, प्राइस बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ होते हैं। तो इकोनॉमिक्स क्या करते हैं, यहाँ पे स्टडी करते हैं कि क्या रीज़न है इसके पीछे और क्यों इंक्रीज़ हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो आपको सजेस्ट भी करते हैं इसके सॉल्यूशंस को। वहीं अगर अनएम्प्लॉयमेंट की बात करी जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती जा रही है। इकोनॉमिक्स यहाँ पे भी एनालाइज करते हैं कि रीज़न क्या है, कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो रिकमेंड भी करते हैं कि कुछ पॉलिसीज़ बनाए जाए जिसकी वजह से कुछ डेवलपमेंट हो, प्रोग्राम्स देखे जाएँ और जो भी इन्वेस्टमेंट हुआ जाए इंडस्ट्रीज़ के अंदर कहाँ इन्वेस्टमेंट करी जाए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब मिले। ड्यूरिंग अ रिसेशन, जब आप देखते हो कोई रिसेशन टाइम का आ जाता है या कोई ऐसा टाइम आता है, जैसे आपने कोविड का टाइम एग्जाम्पल ले लिया, कोई बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, इकोनॉमिक्स एडवाइस करते हैं गवर्नमेंट को इंक्रीज़ करें स्पेंडिंग और रिड्यूस करें टैक्सेस को। यानी टैक्सेस जब कम लेंगे तो लोगों की इनकम क्या हो जाएगी, अपने आप ज़्यादा हो जाएगी, परचेजिंग कैपेसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी जिसकी वजह से वो चीज़ों को खरीद पाएंगे और अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी भी हमारी बूस्ट हो जाएगी। तो इकोनॉमिक्स क्या करते हैं, बहुत सारे सेक्टर्स में गवर्नमेंट को, डिपार्टमेंट्स को, बैंक्स को, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को, इंटरनेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन पे, वर्ल्ड बैंक, प्राइवेट कंपनीज़ को हेल्प करते हैं इन सब चीज़ों में। अब नेक्स्ट हम कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। स्टडी ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन इंपॉर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फर्स्ट वन इज़ द प्रोडक्शन। होता क्या है, प्रोडक्शन क्या है, हम किसी गुड्स का क्रिएट कर रहे हैं, हम कोई गुड बना रहे हैं। गुड्स एंड सर्विसेज ऑल्सो इंक्लूड हम करेंगे। गुड्स मतलब हम किसी फिजिकल आइटम से बोल सकते हैं, जो चीज़ें हमने किसी को पैसे दिए और हमें एक्सचेंज में मिल रहे हैं। सर्विसेज हो जाती हैं, जैसे आपने किसी डॉक्टर से ले ली, आप टीचर्स के पास चले गए, आप किसी लॉयर के पास चले गए, सीए के पास चले गए, जहाँ आपसे उन्होंने कुछ सजेशंस लिए, आपने उनसे उनकी सर्विस ली और सर्विस के एक्सचेंज में आपने पे किया। मूवीज़ हो गई, एंटरटेनमेंट वाली कोई भी जगह चली गई, ये सब क्या है, सर्विस का पार्ट है। तो इकोनॉमिक्स स्टडी करते हैं कि क्या गुड्स प्रोड्यूस करना है एंड कितना प्रोड्यूस करना है एंड व्हाट रिसोर्सेज आर यूज्ड, और कौन कौन से रिसोर्सेज यूज़ होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अ कार फैक्ट्री यूजेस लेबर। मान लीजिए एक कार की फैक्ट्री और क्या कर रही है, लेबर को यूज़ कर रही है, मशीन्स यूज़ कर रही है, रॉ मटेरियल्स यूज़ कर रही है टू प्रोड्यूस व्हीकल्स, और वो क्या कर रही है, व्हीकल्स को प्रोड्यूस कर रही है। तो इकोनॉमिक्स प्रॉपर एनालाइज करेंगे कि कितना एफिशिएंटली है और कितने रिसोर्सेज की हमें रिक्वायरमेंट यहाँ पर पड़ेगी। सेकेंड आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन एग्जामिन करता है कि हाउ इनकम इज़ डिवाइडेड एमंग इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स, यानी आपकी जो इनकम है वो कैसे आपकी डिवाइड होगी, किसके बीच में, इंडिविजुअल्स के बीच में और आपके जो भी ग्रुप्स हैं उनके बीच में।
तो इकोनॉमिक्स एग्जामिन करते हैं हु गेट्स व्हाट शेयर ऑफ इनकम एंड रिसोर्सेज, यानी कौन है जिसके पास प्रॉपर आपका देखने के लिए मिल रहा है कि इनकम का शेयर देखने के लिए मिल रहा है और रिसोर्सेज का शेयर देखने के लिए मिल रहा है, तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन है। फॉर एग्जांपल इंडिया में अगर हम बात करते हैं तो इनकम जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो वेरी करता है कि या तो कोई अमीर इंसान है या फिर वो गरीब इंसान है। तो इकोनॉमिस्ट यहाँ पे डिसाइड स्टडी करते हैं फॉर द इनइक्वालिटी। आप देखते हो कि जो अमीर लोग हैं वहाँ पे उनको इनकम बहुत ज़्यादा है और वहीं अगर गरीब एक कोई पर्सन है तो उनकी जो इनकम है वो बहुत ज़्यादा कम है। तो ये इनइक्वालिटी उन्होंने एनालाइज किया और यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ों को सजेस्ट मेज़र भी किया, जिसकी वजह से हम इसको क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कंजप्शन। कंजप्शन की अगर हम बात करते हैं तो कंजप्शन का मतलब क्या है, रेफर्स टू यूज़ ऑफ गुड्स एंड सर्विस। कंजप्शन मतलब जो भी चीज़ें हम कंज्यूम करते हैं फॉर द नीड्स ऑफ सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। इकोनॉमिक्स ने यहाँ भी एनालाइज किया किसको, कंज्यूमर के बिहेवियर को, कि वाई पीपल बाय सर्टेन प्रोडक्ट्स, क्यों जो लोग हैं वो इस सर्टेन प्रोडक्ट्स को परचेज कर रहे हैं और उसे परचेज करने के बाद वो कैसे रेस्पॉन्स करेंगे जब इसके प्राइसेस को चेंज हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मान के चलते हैं इफ़ अगर कोई स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन का प्राइस क्या हो जाता है, फॉल हो जाता है, तो मोर पीपल में बाय, क्योंकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेंगे क्योंकि कि स्मार्टफोन का जो प्राइस है वो फॉल हो गया है। प्राइस फॉल होने की वजह से डिमांड हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इस पैटर्न को भी इकोनॉमिक्स क्या करते हैं, यहाँ पे एनालाइज करते हैं। कुछ और एग्जाम्पल्स हम इनको समझने की कोशिश करेंगे जहाँ पे हम एनालाइज करते हैं फॉर द रियल लाइफ इश्यूज से। तो फर्स्ट वन इज़ द हमारा इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मैंने आपको बताया था महंगाई को बोलते हैं। अगर मान लीजिए प्राइस राइज हो रही हैं किसी चीज़ के कंटिन्यूसली, तो इकोनॉमिक स्टडीज़ करेंगे डिमांड को कि उसकी डिमांड क्या है। अगर किसी चीज़ का प्राइस बढ़ रहा है तो डेफिनेटली बात है कि डिमांड इम्पैक्ट करेगी, डिमांड कम होगी, सप्लाई का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, प्रोडक्शन कैसे करनी है, क्या कॉस्ट होगी और कैसे वो सजेस्ट करेंगे सॉल्यूशन को। सेकेंड वन इज़ द अनएम्प्लॉयमेंट, मीन्स कि बेरोजगार हैं, लोगों के पास जॉब नहीं है। इकोनॉमिक्स एनालाइज करते हैं जॉब मार्केट को एंड रिकमेंड करते हैं कि क्या क्या पॉलिसीज़ बनती हैं जिसकी वजह से लोगों को कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिले और लोग ज़्यादा से ज़्यादा उन पर जॉब करें। थर्ड वन इज़ द गवर्नमेंट बजटिंग। गवर्नमेंट बजटिंग में हम देखेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या है, हेल्प करते हैं गवर्नमेंट कैसे डिसाइड करेगी कि हमें अपने फंड्स को कैसे एलोकेट करना है, हमें एजुकेशन पे लगाना है, हमें हेल्थ केयर पे लगाना है, डिफेंस पे लगाना है या इंफ्रास्ट्रक्चर पे अपने पैसे को लगाना है। नेक्स्ट वन इज़ द एनवायरमेंटल इश्यूज़। एनवायरनमेंट यानी एनवायरनमेंट से रिगार्डिंग अगर हम बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स क्या करता है, स्टडी करता है कि कैसी पॉल्यूशंस आपका जो देखा गया है और उसको सजेस्ट भी करता है कि किस तरीके से इस चीज़ों को चेंज करा जाए, इसको कैसे डिक्रीज़ करा जाए। ठीक है, कार्बन टैक्सेस टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, यानी उन पर आपका टैक्सेस लगाया जाए जिसके वजह से हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लास्ट वन इज़ द पॉवर्टी रिडक्शन, यानी हम पॉवर्टी को कैसे कम कर सके। तो यहाँ भी पूरा डेटा रिसर्च देखा जाता है जहाँ पे इकोनॉमिक्स क्या करते हैं, डिज़ाइन करते हैं कि उनको वेलफेयर स्कीम दी जाए। जो भी गरीब लोग हैं उनको आप चाहे राशनिंग ऑप्शन दो या फिर आप उनको कुछ अदर भी दो, उनको आप फ्लैट्स वगैरह घर प्रोवाइड कर दो, फ्लैट्स तो नहीं बोल सकते, आप उनको छोटे मोटे जो भी घर हैं वो उनको प्रोवाइड करवा दीजिए। एंड सोशल सेफ्टी उनको प्रोवाइड करा जाए टू सपोर्ट वीकर सेक्शन। तो फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग द कोविड-19, अगर कोविड-19 में बात करी गई, जो पेंडेमिक हुआ था, इकोनॉमिक्स ने यहाँ पे एडवाइस किया था गवर्नमेंट को कि हेल्प करा जाए, रिलीफ पैकेजेस प्रोवाइड करा जाए, सपोर्ट करा जाए बिजनेस एंड वर्कर्स को। यहाँ पे हमारे पास कुछ की लर्निंग है जहाँ पे इकोनॉमिक्स क्या करते हैं, स्टडी करते हैं इंडिविजुअल बिजनेस, गवर्नमेंट को जो हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और हमारी जो इच्छाएँ बहुत ज़्यादा हैं, अनलिमिटेड वांट्स हैं, तो ये एनालाइज करते हैं प्रोडक्शन को लेकर, डिस्ट्रीब्यूशन को लेके एंड कंजप्शंस को लेके, कैसे हमारे गुड्स एंड सर्विस क्रिएट करे जाते हैं, प्राइजेस को एलोकेट करा जाता है। डेटा रिसर्च की बात करी गई थी, कैसे इश्यूज़ हैं हमारे इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इकोनॉमिक ग्रोथ जैसे। एनालाइज करते हैं गवर्नमेंट को डिज़ाइन करने में कैसी पॉलिसीज़ बनाए जिसकी वजह से हम अपने बजट को देख सकते हैं, टैक्सेशन को देख सकते हैं, वेलफेयर की बात कर सकते हैं एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी देख सकते हैं। इकोनॉमिक एनालिसिस करा गया था, अंडरस्टैंड करा चीज़ों को, प्रॉपर रियल लाइफ से हमने इसके एग्जांपल्स को भी समझ लिया। तो इकोनॉमिक्स का काम क्या है, वो क्या करते हैं, स्कैरसिटी को समझते हैं, चीज़ों को देखते हैं, उसके लिए बेस्ट ऑल्टरनेटिव को चूज़ करते हैं। तो इकोनॉमिक्स पढ़ना जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भूलना नहीं। कमेंट करिए इसमें आपको कि नेक्स्ट टॉपिक आपको कौन सा समझना है या नेक्स्ट चैप्टर आपको कौन सा पढ़ना है। थैंक यू।